बीमारी से जुड़े कारण और निवारण खुद डॉक्टर बताएंगे आपको। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश हेल्थ आउटलुक में। जिले में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप फैला हुआ है। डेंगू और बुखार से लगातार मौतें हो रही हैं। बरसात के 1 माह से अधिक का समय गुजर चुका है। सर्दी दस्तक दे चुकी है। इसके बावजूद डेंगू और वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य महकमे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी तैनात हैं, लेकिन उनका कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहा। ना ही उनके स्तर से जागरूकता एवं बचाव के कोई उपाय के प्रयास किए गए। हालात को देखते हुए लगभग हर घर में आज डर का माहौल है, पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में ना तो पता है और ना ही इस बीमारी से बचने का उपाय पता है। इस बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए हमारी टीम पहुंची कानपुर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास और डेंगू के विषय में उनसे ली संपूर्ण जानकारी। तो आइए देखते हैं। डेंगू पर खास चर्चा। संवाददाता विकास पांडे के साथ सुनिए डॉक्टर विशाल मिश्रा की खास बातचीत हेल्थ आउटलुक में। आज एक विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल है डॉक्टर विशाल मिश्रा, जो कानपुर से फिजिशियंस हैं। आज पिछले कई दिनों से कानपुर और कानपुर से संबंधित जिलों में डेंगू संबंधित जो सूचनाएं आ रही है, जिसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेंगू है या वायरल फीवर है, जिसमें इन्हीं सब चीजों पर हमने आज एक विशेष चर्चा में शामिल किया है डॉक्टर विशाल मिश्रा सर को, जो हमें बताएंगे कि हमें पहले डेंगू से कैसे बचना है, डेंगू के लिए हमें क्या रोकथाम करनी है, क्या उपचार करना है, और साथ ही साथ जिसके साथ एक बहुत बड़ी जो इन्फॉर्मेशन हमने भी गवर्नमेंट की तरफ से भी सुनी, यहाँ गवर्नमेंट डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और गवर्नमेंट ने भी अभी एक सख्त निर्देश भी दिया है कि उनके सारे मंत्री फील्ड में रहेंगे, जो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम स्वयं भी जागरूक हों, और इस जागरूकता के लिए हमने डॉक्टर विशाल मिश्रा सर को आज आमंत्रित किया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज चैनल पे। नमस्कार सर, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये डेंगू है, पहले तो बरसात में हुआ करता था, लेकिन ये बीमारी जो एकदम से बरसात के बाद आज देखा जाए तो एक तरह से ये जाड़ा चल रहा है, ठीक है, ये शीत चल रही है, तो इसमें इस बीमारी का आने का कोई खास मतलब, क्योंकि ये तो अक्सर बीमारी अक्सर होती है, ये जाड़े बरसात के समय में होती है। समय समय पर चीजों की साफ सफाई ना हो पाना, जहां जहां पर पानी भरा है उसका निकास ना होना, और बाकी जो गवर्नमेंट फॉगिंग वगैरह कराते थे इसके वर्षा ऋतु के बाद, वो भी लगभग अब ना के बराबर हो रही है। तो ये सब चीजें इसका प्रमुख कारण है कि जो ये डेंगू सीजन के बाद तक हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुख्यतः इसके जो डेंगू है, ये बीमारी के मुख्यतः लक्षण क्या है? जब ये डेंगू होता है तो मुख्यतः जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें क्या इसके लक्षण होते हैं? इसका प्राइमरी लक्षण है फीवर आना, भूख ना लगना, जी मिचलाना, भूख और पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं जैसे स्किन पे रैशेज आना, रेड कलर के स्पॉटिंग होना, ये सब इसके प्राइमरी लक्षण हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि डेंगू तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ वायरल फीवर भी चल रहा है, लेकिन बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? घबराना इसमें नहीं है बिल्कुल। आप 1 से 2 दिन अपने घर पे नॉर्मल जो पैरासीटामोल फीवर के लिए ली जाती है आप लीजिए। 2 दिन तक अगर आपका फीवर नहीं उतरता है तो आप तुरंत किसी फिजिशियन से जाकर संपर्क करें और इसके ये पता करें कि ये कौन सा फीवर है, वायरल है अथवा डेंगू है। लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से एक जिससे हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, उसमें जो सीधे सीधे जो असर पड़ रहा है वो लीवर पे पड़ रहा है या अन्य जगहों पे पड़ रहा है, तो इस पे कोई स्पेशल लक्षण है इस डेंगू का कि ये डेंगू है? देखिए, होता क्या है, फीवर आने की वजह से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। और सर्दियां चल रही हैं, जाहिर सी बात है इंसान अपने घरों में थोड़ा फैटी खाना इस समय खाता है और जो कि इजी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसको साथ फीवर के साथ साथ पेट की भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
सर इसके लिए कोई उपाय है? जैसे सीधा लक्षण जो प्रॉब्लम आ रही है डेंगू के बाद प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो इस प्लेटलेट्स को कम हो जाता है तो उसके लिए ऐसा कोई चीज है जिससे व्यक्ति शुरू से ही ऐसी कोई चीज खान पान करे जिससे इसका असर बहुत ज्यादा ना पड़े व्यक्ति के शरीर पर? देखिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए जो डाइट है वो इजीली नेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। कीवी बहुत लोग खिलाते हैं, गोट मिल्क बोलते हैं, पपीता बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ आयुर्वेद या एलोपैथ मेडिसिन भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। प्लेटलेट्स कम नहीं होता है बॉडी में। डेंगू वायरस के कारण वो आपस में बाइंडिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमको स्लाइड वगैरह में देखने पर वो गिनती में कम हो जाते हैं। बाद में जैसे जैसे वायरस का असर खत्म होता है वो प्लेटलेट फिर से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और वो हमें मात्रा 2 दिन में अचानक बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपने हॉस्पिटल्स हैं, इसमें क्या व्यवस्था है डेंगू के लेकर? डेंगू के लिए देखिए कोई पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है सारा। बस एक इसका अपना एक टाइम है 5-7 दिन का, वो हमें बिताना होता है। उस दौरान पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते रहते हैं। सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि अब जैसे डेंगू तो फैल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को घरों में रह रहे लोग, और ये ज्यादातर मुझे लगता है कि उन एरियाओं में ज्यादा फैल रहा है जहाँ पर नालियां साफ नहीं है या जहाँ पे सफाई ज्यादा ठीक नहीं है, तो अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे? देखिए, अपने घर की साफ सफाई तो व्यक्ति करता ही है, और थोड़ा सा अपने अपने घर का बाहर का हिस्सा भी अगर वो साफ कर लेता है या किसी के द्वारा करवाता है तो ऐसे करते करते तो पूरा हमारा मोहल्ला साफ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी पहल करे और आगे बढ़े तो तब सरकार या जो केडीए है, नगर निगम है, उनके लोग भी हमारा सहयोग करेंगे इसमें। सर धन्यवाद, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और आप अपने माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज आउटलुक के माध्यम से आप इन दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फीवर कैसा भी है, 1 से 2 दिन घर में ही पैरासीटामोल लें। अगर 2 दिन में वो नहीं सबसाइड होता है तो आप फिर किसी फिजिशियन से कांटेक्ट करें। ऐसी वैसी जगहों से दवाएं मत लें जिनसे कि आपको बाद में भारी खामियाजा भुगतना ना पड़े। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, विशाल मिश्रा सर ने, एक फिजिशियंस है, 12-13 साल से प्रैक्टिस में है, उन्होंने बताया कि 2 या 3 दिन, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 2-3 दिन बुखार यदि आपको आता है तो आप बेसिक ट्रीटमेंट पे ले सकते हैं जो दवा बताई है। उसके बाद यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आपको एक एक्सपर्ट फिजिशियन से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। कैमरामैन अमित प्रजापति के साथ विकास पांडे, न्यूज आउटलुक।